स्टार्ट है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। आजमगढ़ से चल करके नरसिंहपुर पहुंचा हूं। चंडेश्वर पहले पड़ता है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, जहां पे बच्चे बीएससी एजी करने पहुंचते हैं। उसके बाद चक्रपाणीपुर, ये जगह वो है जहां पे राहुल सांकृत्यायन ने जन्म लिया था। और सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैं उसी क्षेत्र से संबंध रखता हूं। आपको उस क्षेत्र के महत्व के बारे में तो बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ देखते हैं चुनावी माहौल कैसा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। क्या बोली? तू बोलवा चला। ई बतावा मुद्दा का है, पहले ई बतावा। मुद्दा देखिए, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई है, बेरोजगारी है। हम लोग एकदम बेरोजगार होके आज रोड पे घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ तो टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं, सब तो टीचर तो हैं। तो टीचर रहने से क्या, टीचर बना कहाँ से? जब हम पढ़ेंगे नहीं तो टीचर कहाँ से बनेंगे? पहले तो हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की जरूरत है। हमारे यहाँ पीजीआई है बगल में, कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर जो बैठते हैं बाहर बैठ के, प्राइवेट बैठ के 300-400 रुपया फीस लेते हैं। योगी जी कहते हुए कि सुरक्षा ना हुई तो इक्वल ना हो पाई, तो सुरक्षा पहले। क्या चीज की सुरक्षा? सबका सुरक्षा। तो सुरक्षा कहाँ? हम लोगों की कहाँ सुरक्षा है? कहाँ सुरक्षा हम लोगों का है? वो तो कहो तो इतना पुलिसिंग हो गई है, इतना सुरक्षित पुलिसिंग हुई है, पुलिसिंग हुई, लेकिन जो 100 नंबर आई है वो अखिलेश यादव। 5 साल बीत गया, क्या सुरक्षा हुई है? क्या किए हैं 5 साल के अंदर में क्या किए? पहले हमारी बात सुन लीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 5 साल बीत गया, बीता कि नहीं, लेकिन आजमगढ़ जिले में क्या किए हैं पहले यही हमको बता दिया। सब अखिलेश यादव का दिन है, जो सुरक्षा के बात आप कर रहे ये हैं अखिलेश यादव के हैं। आज ये क्या किया, पहले हमको यही जवाब दे दे, मैं ये किया हूँ। अरे वो तो गिनावत हो एक्सप्रेस वे, कुछ नहीं सर, अखिलेश यादव जी का। मैं छोटी मोटी नौकरी करता था प्राइवेट में, छोटी मोटी एक झोपड़ी में जाकर जिंदगी बिताता था। वो अभी झोपड़ी बंद हो गई, मैं घर आ गया, रोड पे भीख मांग रहा हूँ। यही तो उनकी देन है, यही तो उनकी देन। मैं क्या करूँ, हमारे बच्चे भूख। तू दुख जतावा था, बाकी लोग भले समझी सर। अरे दुख तो दुखे होला जी, हंसी कहाँ से आ गई? हंसी क्या चीज है? हंसा तो अरे मैं कह दूंगा, मैं कवि हूँ, मैं गायक हूँ। अरे तो राहुल संकीर्तन के गांव हो तो गायक तो होबे करवा। यही बात है। सुनाओ, लेकिन जैसे सुनावे कि कुछ हुआ तोरे पास, सुनावे कि कुछ हुआ, कोनो गाना होना है जौन अखिलेश यादव और योगी के बताई ना बनोले ना सर, थोड़ी किसानी बच गई, ये ना बना पौली। अच्छा ये बताओ, छुट्टा जानवर के जो समस्या है, छुट्टा पशुओं के जो समस्या है, वो यार 4 बिसा गेहूं एकदम चढ़ दिले हम। चल के आप अपने आप देख रहा सर, हम पैर ऐसा आतंक से खिला हम कैसे जी, आप खूब जोगी बना देना ना। जब से बंद भइल बेचल सड़वा खेतवा तो खाई नहीं ना पड़वा। फिर से एक बार, जब से बेचल बंद भइल पड़वा, अब खेतवा तो खाई नहीं ना सड़वा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जब से पड़वों को बेचना बंद हुआ है तब से सांड इतने ज्यादा हो गए हैं कि पूरा खेत खा जाते हैं, यही ना? हाँ। जैसे आप सुरक्षा वाली बात कर रहे थे, सुरक्षा जो 100 नंबर आई है, 100 नंबर पे आप बात किए हैं, 100 नंबर अखिलेश यादव ने दिया। लेकिन जब 100 नंबर अखिलेश यादव ने दिया, लेकिन अब वही 100 नंबर कहीं जा रही है तो पैसा लेके काम कर रही है। कहाँ से जनता का होगा? 100 नंबर को बुलाने में भी डर लग रही है। और है, जैसे क्या होता है कि जब पहले मैं आया था, 2019 की बात बता रहा हूँ, तो सबको लगता था कि मोदी जी जो हैं उन्होंने 370 हटा दिया, देश का मान बढ़ा दिया, यूक्रेन से झंडा नहीं, देश का मान बढ़ाने से हमारा मान नहीं बढ़ा, हमको शिक्षा से मान बढ़ेगा। हम बेरोजगार हैं आज के डेट में, अगर वो हमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो हम निहत्था हो जा रहे हैं, हम तो उनके गुलाम हो जाएंगे। फिर हम तो अपने रोजी रोटी में कमाना चाहते हैं, हमको कंपनी दे, फैक्ट्री दे। अयोध्या मंदिर में इतना पैसा वो लगवाए, उसी का कोई कंपनी खोल दिए होते, उसमें जाके नौजवान गरीब सभी लोग कमाते खाते कि नहीं खाते? ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हम अकेले 5 किलो अनाज में आप बताइए क्या खा लेंगे? 5 किलो से ज्यादा है जो छुट्टे आवारा पशु चल रहे हैं, सब खा जा रहे हैं। लेकिन 5 किलो अनाज एक आदमी को है ना। हाँ। घर में अगर 4-5 आदमी है तो 20 तो मिल नहीं रहा। सबका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। आधे से ज्यादा लोगों को नाम राशन कार्ड में है ही नहीं। अरे नाम कट, लिस्ट में नाम कट जा रहा है। जो लेने लायक है उनका नाम है ही नहीं। बताइए कहाँ से है? हम लोगों को पढ़ाई एकदम खराब हो गई है 3 साल 4 साल से। आप बताइए, कहीं कोई ना कॉलेज चल रहा ना कुछ चल रहा। उधर टेट की परीक्षा हुई, परीक्षा देने लड़के गए, फार्म जमा किए, पैसा लगा, हर चीज लगा। इसके बाद उसको क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। पेपर कौन लीक किया? पेपर आप लीक किए ना। उसको अगर लीक करना था तो पहले करना चाहिए था ना।
हम लोग यहाँ से ठंडी के बेला में दूर दूर तक गए थे, सेंटर महाराजगंज गया था, वहाँ गए तो पता चला जब पेपर देने बैठे तो पेपर लीक हो गया। अच्छा, बिजली सुधरी है कि नहीं सुधरी है? नहीं, बिजली तो इससे पहले भी सुधरी थी। हाँ, बिजली तो अखिलेश यादव की सरकार में सुधरी थी। क्या बात कर रहे हैं? और योगी हाँ, कह रहे- एक चीज और आपको बता दें, बिजली तो सुधरी है, एक चीज में सुधरी है कि बिल नहीं आती थी, अब बिल आ रही है। जिसका मीटर भी नहीं लगा है और उसके घर कनेक्शन भी नहीं हुआ, उसके घर बिल चली जा रही है। सवा लाइन सिस्टम हो गया है। पता है कि वो गरीब है, उसके पास पंखा भी नहीं है, बिल जा रही है 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 जरूर, कहाँ से देगा? वो तो परेशान है, कनेक्शन भी नहीं है। आप यही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो महंगाई से असर पड़ रहा है कुछ? महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। इन्होंने काम क्या किया? जो अखिलेश के बनाए हुए काम का बस फीता काटा है, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट गिना दीजिए। नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट अपने नाम से 10,000 करोड़ के प्रोग्राम। सर, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट अपने नाम से जोड़ते हैं, किस हिसाब से इनके नाम से जाएगा? ये तो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है। अगर बात यही है। प्रोजेक्ट इन्होंने किया हो, कोई शुगर मिल खोली हो, कोई राइस मिल खोली हो, कोई उद्योग लगाया हो प्राइवेट, तो बताइए कोई एक भी दिखा दें ये कि जिसका उन्होंने किया हो कि इसके रोजगार जैसे बढ़े। नहीं, योगी जब बोलते हैं ना उस वक्त 2-3 चीज़ें बोलते हैं। हाँ जी। कि मैंने शिक्षा बहुत अच्छी करके रखी है, मैंने जो पूरी वो है क्या बोलते हैं स्वास्थ्य का विषय है, उस पर हॉस्पिटल बहुत सारे खोल दिए हैं, कहीं एम्स खोला है, कहीं कॉलेजेस खोले हैं, मेडिकल कॉलेजेस। रुक जाइए, पहले बोलने दीजिए। उसके बाद फिर जब आते हैं रोड सड़क ट्रांसपोर्टेशन पे, तो इस पे बोलते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है मैंने, चाक चौबंद मैंने सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। अभी जैसे हल्ला भी होता है, जहाँ भी देखिए पुलिस वाले आ भी जाते हैं, अगर इलेक्शन पीरियड है। आप इसी रास्ते से आए हैं ना? वो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, आपको कोई गड्ढा नहीं दिखे होगा। अब बताइए आप इसी रास्ते से आइए और इस रास्ते से जाइए, आपको गड्ढा मिला कि नहीं? मिला है ना? पीजीआई कौन दिया? मुलायम सिंह यादव दिए, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा एक कोई पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनवा दिए होते हैं यहाँ पास में, कोई बनवाए हैं? एक भी नहीं बनवाए। हाँ, इन्होंने दिया है, जो चाचा जी बोले हैं, जब से पढ़वा तो सड़वाए घूमता है। तुम पढ़ते हो? क्या? बीएससी मतलब ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। इलाहाबाद वाली तैयारी बड़ी खतरनाक होती है। वहाँ पे बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ और सारे पेपर एग्जाम। अच्छा, वहाँ से बच्चे बहुत सारे निकले ये कहते हुए कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। वो सब कई तरह के बच्चे थे, उसमें सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। ये सही है क्या घटना? हाँ, वहाँ पे बिल्कुल सही घटना है। उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर सरकार चेंज होती है, अगर सरकार चेंज होगी तो उनके लिए वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसी में वो उनको मौका मिलेगा। अखिलेश यादव से इतनी उम्मीद क्यों? उम्मीद इसलिए है कि कुछ उन्होंने पिछली सरकार में उन्होंने जो वैकेंसीज कुछ दी थी, उसमें कुछ लोग गरीब लोग बिना घूस के ऐसे वैसे मतलब हुए थे। नहीं, आरोप तो बहुत है कि उसमें जातिवाद होता था। जातिवाद नहीं लगता था। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि आरक्षण है 100% है, 50% जनरल है, 27% ओबीसी है। तो ओबीसी में 27% में ही ना यादव लोग जाएंगे। अखिलेश यादव को बदनाम किया गया था, उनमें कहा गया था कि सारे यादवों को भर दिया इन्होंने। अगर 27% आरक्षण, 27% सेक्टर हम कहाँ जाएंगे? पहले ये होता था कि भी शिक्षक भर्ती हुई है, जो लखनऊ में लड़के शिक्षक में लाठीचार्ज हुआ था उसमें, तो उसमें ये कहा गया था उसमें 6000 आरक्षण घोटाला हुआ है। उसमें 6000 शिक्षकों का मतलब आरक्षण में नहीं जाने दिया गया उनको। और इसके बाद वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, फिर सरकार ने माना कि हमारी गलती हुई है वहाँ पे। अगर शिक्षा विभाग में, और फिर इसके बाद वहाँ से सरकार गलती में आरक्षण खत्म हो गया, वहाँ से लोगों को दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई। तुम्हारी जो तैयारी है वो एसएससी के लिए चल रही है कि बीसीएस के लिए चल रही है? एसएससी के लिए चल रही है। तो अभी तक कुछ परीक्षा दिए हो? अभी तक हाँ, एक दिए हैं वैकेंसीज। अच्छा, CPSI। अच्छा, और आने वाले समय में कोई वैकेंसी है? आने वाले समय में भी कोई वैकेंसी नहीं है। अभी एक यूपी पुलिस की वैकेंसी है, UPSI की वैकेंसी थी, तो उसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। तो तुम्हें उम्मीद है कि अखिलेश आएंगे तो ये सब वैकेंसीज फिर से आएंगी? हाँ, उम्मीद है अखिलेश आएंगे तो वैकेंसी। एक सवाल बड़ा अहम है ना कि जैसे मान लो कि लोग सर्विस कर रहे हैं, सर्विस से रिटायर होंगे तो वैकेंसी बनेगी। तो 5 साल में क्या लोग रिटायर ही नहीं हुए? रिटायर में वैकेंसीज आई हैं, लेकिन धांधली बहुत हुई है। सारे एग्जाम आउट हो गए, सारे पेपर आउट हुए हैं। हर पेपर में धांधली के आरोप लगते हैं। हर अभी रेलवे की वैकेंसी थी, NTPC, उसमें लड़के सब आंदोलन करने लगे, रोड पे चले गए, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ उनको। 2013 लगा तो तू ही एग्जाम देता हुआ। हम भी एग्जाम देते हैं, हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो विद्यार्थी हैं। अच्छा, हाँ, ये हम कंफ्यूजन में नहीं, हम भी विद्यार्थी हैं। हाँ, हाँ, ये लोग बाहर जाके तैयारी करते हैं, हम लोग घर करके। विंध्याचल चाचा नहीं बोलो तो नहीं, ठीक है। जैसे अभी 2013 में जो भर्तियां निकली थी अखिलेश यादव के थ्रू में, वो भर्ती अभी कंपनी ने उसको कोर्ट में चला रहे हैं, सारे लड़के घूम रहे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे लड़के? क्राइम रेट बहुत ज़्यादा। और घर वाले
घर वाले एनसीआरबी का डेटा, तुम सही कह रहे हो, एनसीआरबी के डेटे के अकॉर्डिंग है। इन रिकॉर्ड में क्राइम रेट बढ़ा है और यूपी की ग्रोथ रेट भी कम हुई है। लेकिन योगी कहते हैं कि मैं जहाँ चलता हूँ वहाँ बुलडोजर चलता है, गुंडे बदमाश सब बुलडोजर चलता है तो वो मतलब कहने का मतलब और बहुत से माफिया हैं, धनंजय सिंह हैं, ब्रजेश सिंह हैं, और लेके वहाँ पे किसानों के साथ जो थार चढ़ाए थे वहाँ पे वो क्या मंत्री टेनी है उनका बेटा, अभी वो उनके ऊपर भी वहाँ थार चढ़ाते। अभी तो उसको मतलब एसआईटी ने रिपोर्ट दिया था, जब एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे इन पूरी सोची समझी प्लान्ड है, सब प्लान्ड है, फिर भी इसके बाद वहाँ पे उसको जमानत मिल गई, बेल मिल गई। तो कैसे मान लें कि गवर्नमेंट जो है कि मतलब निष्पक्ष है और क्राइम रेट कम हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सब घटनाएं जो याद कर रहे हैं ये बात सही है। में हुआ था, एक गोरखपुर में कांड हुआ था, अभी आईपीएस एक फरार है, अभी एक और यहाँ पे घटना हुई थी गोरखपुर में, और फिर कितने मतलब हाथरस में जो रेप हुई थी उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं आया। तो कैसे मान लें कि मतलब क्राइम रेट घटा या फिर क्राइम रेट पे जो काम कर रहे हैं बढ़िया है इनका। एक तरफा कार्रवाई सही नहीं होती है, अगर करना है तो संतुलन में करना है, जहाँ भी बदमाश है वो हमारे हटाए जाएं, यही ना बात कह रहे हैं आप। अब मुझे असली चीज़ पर आइए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों में बेसिक अंतर आपको क्या दिखता है? अंतर मतलब ये कि जैसे, हाँ इधर आओ ना, आओ। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बेसिक अंतर इनके विचारधारा। जब योगी जी उतरते हैं तो बोलते हैं कि भाई मैं गर्मी छुड़ा दूंगा, 80-20 का रेशियो कर दूंगा, जबरदस्ती बतियाते हैं, गुंडई वाली बात बतियाते हैं, बुलडोजर चलवा देंगे। क्या है, अगर कोई गलती किया तो कुछ समझा सकते हैं, आप प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, उसको समझने का मौका दीजिए। बुलडोजर चलवाने का क्या मतलब है? ये तो जबरदस्ती है कि अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे, हम जो कह रहे हैं वो नहीं करेंगे तो हम तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। तो एक जबरदस्ती और गुंडई है। ये आजमगढ़ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद, राहुल सांकृत्यायन, कैफी आजमी, समझने की कोशिश करिएगा। अबू सलीम से मत जोड़िएगा, वो भी है, लेकिन जो ज्ञान और जो उर्वर भूमि है वहाँ से ये बात ज़रूर निकलेगी कि कोई भी चीज़ किया जा रहा है तो सरकार किस दिशा में कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चैतन्यता आए लोगों में, और यहाँ चेते हुए लोग हैं। ये बताओ कि तुम भी पढ़ते हो? नहीं, अभी नहीं पढ़ते, छोड़ दिए पढ़ के। अच्छा, पढ़ाई क्यों छोड़ दी भैया? हो गया था, इंटर कर लिए, कमाने चले गए। अरे तो इंटरमीडिएट के बाद 12वीं नहीं पास करोगे? तो 12वीं किए ना। अब आप वही बात कर रहे हैं कि आप वो अमित शाह वाली आप बात कर रहे हैं कि आप इंटर पास कर लो। टॉप लेना है ना? तो लैपटॉप तो कभी का बढ़ गया, अभी कहाँ बटा योगी जी के राज्य में। इंटर कर लिए 12वीं नहीं करोगे तो कैसे? यादव न बांटे, योगी जी कहीं दिए उनके धज्जी उड़ा दिए योगी जी, देश की धज्जी उड़ा दिए। हम लोग गरीब पहले रहने अमित शाह ना कि 12वीं बाद इंटर करी हो के हम दे लैपटॉप। अभी भाषण दे रहे थे, रह गया 12वीं के बाद इंटर। नहीं, हम तो 12वीं कर चुके हैं ना। चलो ये तो मजाक की बात है। अभी आए थे अमित शाह जी इटावा में, बोल रहे थे उनको ये नहीं पता। नहीं, इटावा में आए थे, इटावा विचारधारा के स्तर पे बीजेपी के पास कुछ नहीं है। विचारधारा के स्तर पे बीजेपी लड़ाना चाहती है लोगों को, भाईचारा खत्म करना चाहती है, जातिवाद सब मतलब अन्य नहीं है। विचारधारा के स्तर पे ना बीजेपी महात्मा गांधी को मानती है, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानती है, जो उनके विचार हैं। मूर्ति तो बहुत बड़ी लगवाई है ना? मूर्ति लगवाए हैं, लेकिन अंदर से मतलब जैसे नाथूराम गोडसे की पूजा करेंगे, सामने से आके महात्मा गांधी की भी पूजा कर लेते हैं। विचारधारा के स्तर पे इनके पास किसी विचारधारा के स्तर पे नहीं है। विचारधारा के स्तर पे लोग नीचे हैं, ये लोग लड़ाना जानते हैं। जैसे इनके कहने का, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के घर में आग लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का घर जलेगा, थोड़ा बहुत आपका भी जलेगा, चिंगारी उड़ेगी तो आपके भी जलेगा। तो हमारे एक और बात है कि जैसे समाजवादी पार्टी पे लगातार ये आरोप लगता रहा है, और हुआ भी था, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ था। 12 से 17 के बीच में वो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन पर लोगों ने की निगाह गई कि भाई ये भी बवाल है। फिर से यही हो रहा है कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी आएगी और जिसमें युवाओं का जोर ज़्यादा है तो बेलाग होंगे, लगाम नहीं होगा, ऐसा आप लोग सोचते हैं? नहीं, देखिए, जो ये आपका सीधा कहने का मतलब क्या था, जो दंगा हुआ था इस पे, हाँ। तो दंगा करवाने वाली पार्टी ही बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी ये सारे हैं, और ये अब सत्ता में है तो इन्होंने दंगा कराने का कोई अवसर नहीं, ना दंगा कर रहे हैं। आज अखिलेश को आने दो, फिर ये विपक्ष में एक्टिव होंगे, यही मुद्दा है। ये बात आजमगढ़ वालों को समझ में आती है, बाकी प्रदेश को नहीं समझ में। मैं हरियाणा में जॉब करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैं उधर से मेरठ और ये सब मुजफ्फरनगर पास में पड़ता है, तो उधर के लोगों का यही कहना है कि दंगा पार्टी एक्चुअल में रियल यही है, एक भगवा ओढ़ के, चाहे मंदिर के नाम पे चंदा लूटो, चाहे किसी भी मंदिर से पैसा लूटो। इसके कोई मंदिर का पुजारी संत होगा, वो भी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से चल रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है?
बताइए, इनका तो एक वो भी एक बैकडोर का इनकम सोर्स है अयोध्या के। मोदी तो कह रहे हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बहुत करोड़ों की गाड़ियां उनके पास हैं समाजवादी पार्टी के पास। मोदी को पूरी दुनिया लाइक करती है, मोदी को पूरी दुनिया लाइक करती है, लेकिन जो ये स्टेट के जो हमारे ये हैं चीफ मिनिस्टर साहब, इनकी हाल ये है। तो मोदी में क्या ऐसा है जो उनको पसंद किया? मोदी सबको लेके चलना चाहते हैं, सबको एक विचारधारा देते हैं, लेकिन जो स्टेट के लोग तानाशाही करते हैं आरएसएस की तर्ज पे, वो तो नहीं हो पाएगा आम पब्लिक पे। जो समाजवादी विचारधारा जो है युवाओं का, इसलिए उन पे आस है। युवा चाहते हैं अखिलेश जो अपनी भर्ती निकाले थे योगी राज में, वो कंप्लीट हुई, उसमें हर कास्ट के बच्चे विदाउट एनी एग्जामिनेशन जिसकी मेरिट थी और वो सेलेक्ट हुए, और बिना कोई घूस नहीं लगी, ना कोई रिश्वत। अच्छा, बिजली महंगी भी हुई है क्या? बिजली महंगी हो गया और बीजेपी गवर्नमेंट ने एक भी प्लांट नहीं लगाया बिजली का। मतलब जो इस समय बिजली मीटर से मिलता है उस पे रेट महंगा आता है, काफी महंगा है गांव में भी। हाँ, गांव में भी, लेकिन मीटर के यहाँ जो कोई ऑपरेटर नहीं आता जो है उसे निकालने के लिए कितना बिल, वैसे ही बिल आ जाती है महीने की 500, 700, 800, 1000 जो भी आ जाए मनमानी चलता है। नहीं है ये 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पे आती है। किसान को पता चलता है 5000 भरना है, 6000 भरना है, भाई ये बिल आ चुकी है। ये तो महीने पे किसी की बिल आए तो अपना मीटर कटवा देने, मुझे नहीं चाहिए या इतनी महंगी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो सब लोग अभी अखिलेश की ओर देख रहे हैं, यही ना? यूपी में युवा और सब लोग अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। ये है एक आस जगी है कि इन्होंने पिछले कुछ किया था तो इस बार भी करेंगे। जैसे इनके उसमें कोई भी भर्ती ऐसी नहीं आई, कोरोना कहते कि कोरोना है ना, आर्मी की भर्ती कुछ करवा पाए। हमारे बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर के लड़के दौड़ते हुए एज चली गई, उनकी एज चली गई, 2 साल 3 साल ऐसे कोरोना के आड़ में खा गए। क्या चलिए बताइए। स्वास्थ्य के लिए कहते हैं योगी कि कोरोना हमने थामा है, बहुत ज्यादा मैंने व्यवस्था की, सब ठीक किया, दुरुस्त किया। हम लोग इलाहाबाद में थे, वहीं फाफा मऊ के पास लाशें बहती थी, उसको गवर्नमेंट ने ढकवाया। कितने साल से हो इलाहाबाद में, ये बताओ पहले? 2.5 साल हो गए। फाफा मऊ वाले एरिया में रहते हो, किधर रहते हो? फाफा मऊ शिवकुटी में। शिवकुटी में रहते हो, क्या बढ़िया जगह पर हो। शिवकुटी के पीछे साइड में फाफा मऊ का पुल दिखता है। पहले कभी दिखा था इससे पहले वहाँ पर? मतलब 1-2 सिंगल लाशें जलती थी कभी कभी। हम लोग दौड़ने उड़ने जाते थे वहाँ पे, तो पुल पे करजन ब्रिज पे, तो वहाँ पे 1-2 लाशें जलती दिखती थी। लेकिन जब कोविड वाला टाइम चल रहा था तो वहाँ पे 2-2, 3-3 दिन लगातार लाशें जलती ही थी, और वहाँ पे लाशें बहती थी। उसको सरकार ने ढकवाया, जमीन में लगाया, बिछाया। फिर इसके बाद जब पानी बढ़ा तो फिर बालू जब कटने लगा तो फिर लाशें बाहर आने लगी। फिर नगर पालिका वाले आए, फिर उसको इधर उधर हटाया। एक बात और है, मीडिया में ये बात भी करके दी गई बाद में कि वो जो है वहाँ का रिचुअल है, वो वहाँ का संस्कार है, और वो लोग ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। हिंदू धर्म में रिचुअल नहीं है। हिंदू धर्म में ये है कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जलाया जाता है। अभी पुराना हम लोग तो वही पढ़ते आ रहे हैं, रामायण से लेकर हर एक चीज़ में तो यही लिखा है कि अगर कहीं पे अगर हिंदू धर्म में डेथ होती है तो उसको पहले जलाया जाता है। थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं कर देता हूँ कि उसमें जहाँ पर एरिया है वो है कौशाम्बी से जुड़ता हुआ एरिया, जहाँ पे बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म में हीनयान और महायान 2 हिस्से होते हैं, और उनमें होता है ये पोजीशन कि कुछ लाशों को दफनाया भी जाता है, सिर्फ जलाया ही नहीं जाता है। तो ये थोड़ी सी घटना को जोड़ करके वहाँ पर कोशिश की गई दिखाने की, लेकिन वास्तविकता ये है कि फाफा मऊ एरिया में इस तरह की घटना बहुत होती ही नहीं थी, इक्का दुक्का होती थी। और जिस संख्या में वहाँ पर वो लाशें पाई गई वो एकदम अलग कहानी थी। अब उसमें क्या सच्चाई है ये बाकी बात की तलाशने की विषय है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी वहाँ पर जा करके देखने की। हाँ, पीपीपी किट के साथ दिखाई देते थे, पीपीपी किट के साथ दिखते थे, एम्बुलेंस के साथ लाशें जाती थी। वहाँ पे वीडियो भी वायरल हुआ था पीपीपी किट के साथ। हाँ, लकड़ियाँ नहीं मिलती थी जलाने के लिए लोगों को। हाँ, इस वजह से ऐसा था। हाँ, ठीक बात है। आजमगढ़ से अभी आज की चर्चा हम खत्म करते हैं। देखते रहिए हरिकेश कुमार सिंह को शारिक के साथ राजपथ टीवी पर। सबसे पहले भारत।